मथुरा जिला सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष ने छाता क्षेत्र में रजवाहा, बंबा, माइनर आदि के सफाई कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उनके इस स्थलीय निरीक्षण से रजवाहा, माइनर, बंबा की सफाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सिंचाई विभाग के इस खेल के खिलाफ 22 नवंबर से खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों की धान की फसल तो बेमौसम की बरसात ने चौपट कर दी, लेकिन अब अपने आंसू पहुंच रहे और अपने घर गृहस्थी चलाने का खर्चा निकालने के लिए रबी की फसल की किसान तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सिंचाई विभाग द्वारा नाले, नहर, पंबे, माइनर आदि की सफाई करने के लिए कहा तो दिया है, लेकिन जो हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं है। और इसी हकीकत को जानने के लिए सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने छाता क्षेत्र के तमाम इलाकों में दौरा किया और वहाँ की क्या स्थिति रही आप तस्वीरों में खुद देख रहे हैं। और आइए खुद सुधीर रावत जी के मुँह से ही सुनते हैं कि क्या स्थिति वर्तमान में उन्हें मिली है। बताएं सुधीर जी। देखिए, एक दिन मेरा दौरा गोवर्धन में भी रहा और वहाँ भी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने पिछले 4-5 दिनों में उसको काफ़ी सुधारा है। गोवर्धन आपके दौरा के बाद? मेरे दौरे के बाद। लेकिन छाता क्षेत्र में जो दौरा रहा, और वो तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर वैसा किया गया है कि सड़क के दोनों तरफ 300-300 मीटर बहुत ही गदगद करने वाली साफ़ सफाई, और उसके अंदर ना कोई मशीन गई ना कुछ कोई गया। थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं एक आध जगह मजदूरों से घास वास छील दी, और जब स्थानीय ग्रामीणों ने उनको कहा कि भाई ठेकेदार को कि आप इसको सिल्ट भी निकालिए, तो वो कह देते हैं कि नहीं जी, हमें तो केवल घास छीलने का ही पैसा दिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जबकि एस्टीमेट में रोड से 300 मीटर तक तो साफ सफाई अच्छी है जी। उसके बाद की क्या स्थिति? कुछ भी नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं मिला वहाँ, कोई साफ़ सफाई नहीं थी, ना कोई मशीन वहाँ लगी हुई थी। मुझे पूरे क्षेत्र में, मैं सुबह 8 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक उस क्षेत्र में रहा, कहीं एक भी जैसी मशीन चलती हुई नज़र नहीं आई। अच्छा, तो क्या आप फिर मानते हैं कि ऐसे में रबी की फसल की सिंचाई के लिए किसानों को टेल तक पानी मिल पाएगा? देखिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिंचाई विभाग के लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी जल्दी से शुरू हो जाए और वो सब जो इन्होंने किया है वो सब उस पानी में बह जाए। और अभी उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला है। पहले तो सिल्ट निकालते थे, पिछले 2-3 साल से निकाल रहे थे, काफ़ी प्रयास करने के बाद। तो एक बात आती थी, भाई इसका डिस्पोजल कराओ। अब उन्होंने सिल्ट ही नहीं निकाल रहे हैं, डिस्पोजल पहले ही कर दिया, कहीं काम ही नहीं कर रहा है वो। और मार्ट ब्रांच की स्थिति भी काफ़ी अत्यंत दयनीय है, और अभी तो वहाँ और अत्यधिक नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि कल जो है उस नहर में पानी आ गया कहीं से, और इन्होंने प्रिकॉशनली किसी भी माइनर और रजवा के हेड को बंद नहीं किया गया था। जबकि पॉलिसी है कि जब भी सिल्ट सफाई होगी तो कार्य आरंभ होने से पहले सभी के हेड बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कभी भी कोई ब्लंडर मिस्टेक हो जाए तो रजवा और माइनरों में पानी न जाए, क्योंकि वहाँ वो कुलावे खुले रहते हैं, तो वो पानी कहाँ जाएगा? खेत में। तो अभी मान लीजिए कहीं ज़रूरत नहीं है। अभी ये क्षेत्र तो ऐसा है जो जैसे जोगसना रजवा पर जितना क्षेत्र पड़ रहा है, ये सौंख खेड़ा, जोगसना, बल्टीगढ़ी और बिझारी, ये सब गांव तो डूबे हुए हैं, झील बना हुआ है। वो बेचारों ने लाखों रुपए चंदा इकट्ठे करके अपना पंप सेट लगा के और मोटर आदि लगा के पानी को निकाला था। अब उसमें पानी चला गया, फिर वो पानी खेतों में भर गया। अच्छा, तो ये सब किसकी लापरवाही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये इसमें जिला प्रशासन भी उतना ही शामिल है, क्योंकि जब भी सिल्ट सफाई होती है तो उस कार्यक्रम को जारी करने के लिए जो कमेटी बनती है, उसकी देखरेख के लिए जो कमेटी बनती है, उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करते हैं। उसमें अपने पुलिस कप्तान साहब भी उसमें सदस्य रहते हैं, सीडीओ सदस्य रहते हैं, बाकी के इरिगेशन के सारे इंजीनियर्स उसके सदस्य रहते हैं। लेकिन कोई देखरेख इस काम की नहीं की जा रही है, न कोई मीटिंग इनकी ली जा रही है, न कहीं जाके जांच परख की जा रही है। अब उसी के संदर्भ में मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को कहने आया हूं कि अगर 22 तारीख तक स्थितियां इन्होंने नहीं ठीक की तो मैं 22 से भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं जिला मुख्यालय पर। यानी आपको जो दायित्व सौंपा है कि किसानों के हित में सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष के नाते से आप उनकी देखरेख करें, निगरानी करें, और यहाँ स्थिति यह है कि आपको ही भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, तो किसान धरना आंदोलन करेंगे तो फिर उनकी तो बात ही नहीं। मैं ये इसलिए बैठ रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और वो उनकी जीरो टॉलरेंस की पद्धति है, लेकिन चीज़ें वहाँ तक पहुँचें, वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं। तो वो ये जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं या जो अन्य विभाग के अधिकारी जो से जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा उस पर पानी फेर रहे हैं। बिल्कुल कतई पानी फेर रहे हैं। यहाँ कई सिंचाई विभाग के कई अफसर तो ऐसे हैं जिन पर जो है करोड़ों रुपए के गबन के मामले चल रहे हैं, जांच हुई हैं और जांच में वे दोषी पाए गए, फिर भी
अपनी जो है गद्दी पर वे काबिज हैं। इसका कौन है ऐसे अधिकारी? मैं बताऊंगा आपको, साक्ष्य सहित बताऊंगा। वैसे किसी व्यक्ति अच्छा चलो हम इसी मुद्दे बात करते हैं। तो जो नहर बम्बे माइनर रजवा की जो सफाई के नाम पर एक तरह से घोटाला है कि सफाई नहीं हुई है। बिल्कुल बड़ा घोटाला है, बहुत सारे। अब जैसे बुखरारी रजवा 3 साल से लोग बेहद परेशान हैं और जैसे ही पानी आएगा ये मान लीजिए कि सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने उसको पूरा नहीं किया। आपके हिसाब से इस घोटाले को लाखों का माना जाए, करोड़ों का? करोड़ों रुपए का घोटाला हर साल हो रहा है। किसानों की क्या स्थिति है? हमारे साथ आइए मौजूद है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर। आइए उनसे जानते हैं। राजकुमार जी बताएं, सिंचाई विभाग पूरे दावे करता है कि नहर बम्बा रजवा माइनर की पूरी सफाई कर दी जाएगी, टेल तक पानी पहुंचेगा, लेकिन रबी की फसल में किसानों को क्या गेहूं की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा वर्तमान स्थिति को देखकर? देखिए, ये दावे तो पिछले 5 साल से सरकार कर रही है। जब तक इनके प्रतिनिधि, इनके विधायक और इनके जितने भी यहाँ के नेता हैं, तब तक वो संज्ञान में नहीं लेंगे और खुद नहीं सुधरेंगे। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में रहते हैं। जिस माइनर की यहाँ के विधायक हैं, मैं किसी विधायक एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादातर विधायक यहाँ के जो पूरे मथुरा जनपद के जो बीजेपी के विधायक हैं, कोई भी फिल्टर सफाई होती है, चाहे वो रबी की में हो या खरीफ की में हो, तो 10 मीटर की दूरी पे फिल्टर सफाई करवा के फ़ोटो करा के घर आ जाते हैं और उनकी जो भी समस्या है वो जैसे की तैसे बनी रहती है। आज भी यही हो रहा है कि सुधीर रावत जी जैसे बता रहे थे, हम मानते हैं कि किसानों के हक के लिए वो जब से उपाध्यक्ष बने हैं और तब से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनकी मजबूरियां ये हैं कि जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रतिनिधि और विधायक, सांसद, नेता, जो भी मंत्री हैं, उनके आगे उनकी नहीं चल पा रही है। यही कारण है कि 22 तारीख से भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। ये स्पष्ट हो जाता है और कि कोई भी जब किसान हो या कोई प्रतिनिधि हो या सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष हैं, जब भूख हड़ताल बैठ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी कहीं कोई नहीं मानी जा रही है। दूसरी बात यह है कि टेल तक ये दावा करते हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि पिछले 5 साल में आज तक किसी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और आज भी यही कारण है कि अतिवृष्टि हुई, बरसा हुई। आपने देखा है कि सभी जनपद में जितनी भी धान की फसल थी वो सब ख़त्म हो गई और उसमें भी जिला प्रशासन ने क्या किया, 25% नुकसान दिखा के उसको रफा दफा कर दिया। हालांकि वो 70 से 80% नुकसान हुआ था और ये 35% से ऊपर दिखाते तो हो सकता है किसानों को शासन की तरफ से कुछ राहत दी जाती। तो सिंचाई विभाग के अधिकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं और उनके जनप्रतिनिधियों से संपर्क हैं, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। हमने पिछले अभी आपने देखा है कि 12 तारीख को बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पे किया और उसमें ये तय हुआ कि आपकी जितनी मांगें हैं उनको हम 1 हफ्ते में निराकरण करेंगे। उसमें सिंचाई विभाग की समस्या थी और अन्य खाद की समस्या थी, कई समस्या ऐसी थी जिसके बारे में अधिकारियों से बैठ के क्लोज बाई क्लोज चर्चा होगी और उसको समाधान किया जाएगा। मगर स्थिति ये है कि आज 12 से आज इतने दिन हो गए, अभी तक हमें कोई समाधान की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो 22 तारीख का इनका जो भूख हड़ताल है उसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता पूर्ण सहयोग करेगी और हम भी उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है और हमें आशा है कि शायद इससे कोई रास्ता मिले। तो देखा जी, एक सबसे बड़ी बात निकल के आई है सिंचाई विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला। जो सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भौतिक सत्यापन के लिए वो क्षेत्र पहुंचे, छाता क्षेत्र में जाकर देखा तो वहाँ नहर बम्बों की सफाई और रजवा नाले की सफाई कोई नहीं हुई है। केवल सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ दिखाने के लिए थोड़ी बहुत सफाई की, उसके बाद कहीं पर भी पॉकलाइन या जेसीबी मशीन नहीं गई है। अब ऐसे में एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसानों को टेल तक पानी देंगे, उन्हें सिंचाई की कोई भी समस्या आड़े नहीं आने दी जाएगी और इसमें जो भी विभागीय अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ कार्रवाई तो दूर, अधिकारी जो है सिंचाई विभाग के वो मलाई मार रहे हैं, किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं और दुखी किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब उनकी तो बात छोड़िए, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार द्वारा जो नामित हैं जिला सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष, उन्हें ही अब धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो ये वाकई में शासन प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।